हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने औसत पढ़ाया था और इस क्लास में भी हम आपको औसत ही पढ़ाएंगे। औसत की तीन जो टाइप थे हमने पढ़ाए थे आपको औसत के, और वो तीन क्लासें बहुत ही बढ़िया थी। उसमें अच्छे सवाल हमने डाले थे और ये भी हम क्लास में चुन चुन के सवाल आपके लिए लाते हैं। और इसीलिए दोस्तों अब ये क्लास में हम टाइप 4 और टाइप 5 को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको लास्ट तक देखिए तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं। जैसे यूपी पुलिस की भी भर्ती आ रही है तो उसमें भी आपके ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। और मैथ की हर एक क्लास आपको यूजफुल होगी मेरी। अगर आपको देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो जो पिछले वीडियो होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, और जो आगे आने वाली वीडियो है वो तो आपको उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला सवाल है कि तीन संख्याएं, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। तो मान लेते हैं हम कि पहली संख्या ए, बी और सी है। इनका हमने औसत निकाला तो कितना होगा 3, जो कि बराबर है किसके, चौथी संख्या का दोगुना। यानी चौथी संख्या कितनी हमने डी मान ली और उसका दोगुना कर दिया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 6D, यानी कि 3 दूनी 6। ठीक, ये कंडीशन हमारी पहली हो गई कंप्लीट। तो अब आगे वाली कंडीशन क्या है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो हम चारों संख्याएं मान लें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका चारों का औसत निकालें कितना है 12, ये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे रख देंगे 6D। तो हमारा डी का जो चौथी संख्या निकालनी है वो हमारी निकल आएगी। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी पे क्या रख देंगे 6D। तो 6D प्लस डी बटे 4 इक्वल टू हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 7D और 4 का गुणा 12 में हो जाएगा, 12 चौको 48। तो 48 आ गया। तो हमारा ये कुल मिला के आ गया, डी बराबर हो जाएगा हमारा, डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर हम रख देंगे क्या, डी बराबर हो जाएगा 48/7। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये पहला सवाल आपको बहुत ही समझ में आया होगा। तो आगे देखो, अब है दूसरा सवाल। राम तथा उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि उसकी पत्नी की और उन्हीं 2 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु बताइए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले राम, इसको हटा देते हैं, राम और उसके 2 बच्चे, यानी कि 2 बच्चों को 2CH चाइल्ड से लिख देते हैं। तो ये 3 लोग हो गए, तो इनका औसत जो होगा वो दिया है 17। ठीक है, तो 2CH हम मतलब 2 चाइल्ड हो गए। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा राम। और हाँ, राम की जो आयु दी गई है वो कितनी 33 है, तो हमने राम की 33 रख दी और 2CH यानी 2 चाइल्ड बराबर हो जाएगा 17×51। और 2 चाइल्ड हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2 चाइल्ड हमारे भी निकल आएंगे 51 - 2 या 51 - 33, सॉरी 33। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 18। तो 2 बच्चों की जो आयु है वो हमारी निकल आई कितनी, 18। इतना हमें
दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें दो बच्चों की आयु हमारी कितनी 18 निकल आई। अब अगली कंडीशन पे जाएंगे। अगली कंडीशन है उसकी पत्नी की आयु तो हमें निकालनी ही है सवाल में। तो पत्नी प्लस दो बच्चों की आयु कितनी है 18/3, यानी औसत तो 3 लोग होंगे ना, और बराबर हो जाएगी 16। तो पत्नी की आयु जो होगी वो होगी हमारी 16 48 माइनस 18 यानी कि 30। तो हमारा ये 30 है, चौथा ये आंसर हमारा हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये दूसरा सवाल भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो तीसरा सवाल है हमारा, इसको हटा देते हैं। तीसरा सवाल है हमारा क्या 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। 3 संख्याएं हैं, कोई 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं हम 3 संख्या हैं A और B और C, 3 संख्याएं हैं। इनकी कंडीशन जो है वो है इस प्रकार से, पहली संख्या यानी कि A दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक, और तीसरी संख्या की आधी है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या की कितनी आधी है, ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन ध्यान से देख लो। अब तीनों संख्याओं का औसत कितना है 56 है। तो A प्लस B प्लस C बटे 3 बराबर हो जाएगा 56, ठीक। अब यहाँ पर हम A प्लस B प्लस C का मान रख देंगे इनसे निकाल के, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो A बराबर 2B है, तो यहाँ से B निकाल लो, B बराबर A/2 हो जाएगा, और यहाँ पे C बराबर हो जाएगा 2A। ओके दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। और ये B और C के मान हम यहाँ रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकालना क्या है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर निकालना हमको। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर निकालना है। तो देखो रखते हैं A तो रखा है, B का मान रखेंगे A/2 और C का मान रखेंगे 2A, और ये 3 का गुणा कर देंगे 56 में, तो 56 गुणा हो जाएगा 3। ओके दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2A प्लस ये कितना हो जाएगा A, और ये 4A हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 56 गुणा 3 गुणा 2 कहाँ से आया, 2 एलसीएम वाला आ गया। अब ये हमारा टोटल हो गया 4 2 6 और 1 7A बराबर हो जाएगा इतना, ठीक। तो यहाँ पर रख दो 7A बराबर हो जाएगा हमारा 56 गुणा 3 गुणा 2, यानी 7 से काटो कितना बार, 7 8 56, 8 आया, A बराबर आ गया 8 3 24 48 आ गया। अब हमारे कंडीशन क्या है, हमें निकालना है A पहली और तीसरी संख्या हमारी थी C बराबर 2A, ठीक। तो यहाँ पे तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 96, और तीसरी संख्या का और पहली संख्या का अंतर हमारा हो जाएगा 96 माइनस 48 इक्वल टू 48। तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा 48। ओके दोस्तों, तो 48 हमारा ये आंसर हो गया चौथा, ठीक है। अब देखो ये हमारा आंसर आ गया, और ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये है सवाल, 3 संख्याओं का औसत 40 है। वैसा ही है बिल्कुल सवाल, कोई इसमें अलग नहीं है। 3 संख्याओं का औसत कितना है 40 है। इनमें से पहली संख्या दूसरे की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी है। देखो 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो हम सीधा A मान लेंगे, A प्लस B प्लस C बटे 3 बराबर 40।
अब ये जो कंडीशन है वो हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ से एक लकीर खींच के। पहली संख्या दूसरे की दुगनी यानी कि a बराबर 2b, और दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी, दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है, हमें ये फिल करना है। तो a प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू हो जाएगा 4 × 12 120। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, या तो b रख लो, ठीक है, b बराबर 3c है यानी कि 3 गुनी है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी सी का अंतर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम a और b का मान यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे क्या है, b का मान निकाल लेंगे, या फिर a का मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे b का मान रख देंगे, तो b का मान यहाँ पे हो जाएगा b बराबर, यहाँ से निकालेंगे a/2 लिख लेगा, और यहाँ से c का मान निकालेंगे तो c का मान कितना निकलेगा, c बराबर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे b का मान 3c रखा ही है, ठीक है, b का मान 3c रखा, तो c का मान निकालना है, तो c का मान निकलेगा b/3। ठीक, b/3 आ गया। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे सबके। ठीक, a की जगह पे हम रख देंगे 2b, ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मान रखेंगे हम, तो मान हम यहाँ पे रखेंगे c बराबर b/3। ठीक है, तो यहाँ पे रखो a बराबर आ जाएगा 2b, और यहाँ b है ही, और c बराबर कितना आ जाएगा b/3 इक्वल टू 120, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6b प्लस 3b प्लस b इक्वल टू 36 360। तो यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा 36 और 10b बराबर आ जाएगा 360, 10b बराबर आ जाएगा 360, और b बराबर आपका निकल आएगा 36। जब b बराबर 36 निकला, तो हमने ये देखो कहा है पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है, पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो a बराबर 2b है, तो a बराबर भी यहाँ से निकल आएगा, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। और दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी है, तो b बराबर 3 × c हो जाएगा, और यहाँ पर c बराबर निकल आएगा कितना 36/3 यानी कि 12। ओके, तो हमें निकालना है बड़ी संख्या से छोटी घटा देंगे, यानी कि a माइनस कर देंगे c, a है 72 और c है 12, तो ये आ जाएगा 60। ओके दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा चौथा 60। ओके दोस्तों, ये अब आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है सवाल है 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरे से दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरे से 3 गुनी है, तो पहली संख्या निकालना। बिल्कुल वैसा ही है, कुछ नहीं करना है इसमें। 3 संख्याओं का औसत है, तो 3 संख्या हमने a प्लस b प्लस c का औसत हमने मान लिया, कितना है औसत है हमारा 154। ठीक, अब पहली संख्या दूसरे से 2 गुनी है, वही चीज़ है a बराबर 2b, और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या यानी b बराबर 2c। तो पहली संख्या निकालनी है, इसमें कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम b का मान देखो ये रखा ही है 2c। ठीक, b का मान ना रख के हम a का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे, चलो a का मान रख देते हैं। ठीक है, पहली संख्या निकालना है तो a का मान रख देते हैं, a बराबर हम 2b रख देते हैं और c बराबर रखते हैं, तो b हमारा निकल आएगा। कुछ भी निकाल सकते हैं, आप b निकाल सकते हैं, a भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें
ए का मान रख दें तो हमारा बी निकल आएगा, और बी का मान रख देंगे तो हमारा ए निकल आएगा। तो बी का मान हम रख देते हैं, बी बराबर 2c है, बी बराबर है 2c। तो c यहाँ से हम क्या करेंगे, c बराबर निकाल लेंगे b/2। ठीक, तो a बराबर हमें पता ही है, a बराबर है हमारा 2b प्लस b, c का मान है b/2 इक्वल टू 154 गुणा ये कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, यहाँ पे जगह कम हो रही है। ओके दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, यहाँ को ऊपर लिख लेंगे 154 गुणा 3 कर देंगे। अब देखो इतना हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम होगा तो एलसीएम हो जाएगा आपका 4b प्लस 2b प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 154 गुणा 3 गुणा 2, इतना आ गया। ये हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, 7b बराबर आ जाएगा आपका, 7b बराबर हो जाएगा 154 गुणा 6, 3 दूनी 6 कर दिए। अब 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो b बराबर आपका आ गया 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 13, 132 आ गया। हमें निकालनी है क्या, पहली संख्या, तो पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो ये बराबर 2b, तो 2b, b का मान है 132 यानी कि 264 आ जाएगा आपका आंसर। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल वैसे ही है, कोई भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 2 से 40 और 45 और 55 हटा दिया है तो शेष का औसत कितना होगा। देखो ये अलग टाइप का आ गया, 5 टाइप का ये सवाल है, उसको कैसे हल करेंगे। देखो 50 संख्याओं का औसत है हमारा 38, तो 50 संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 50 गुणे 38 माइनस, अब हटा कौन कौन से रहे, 45 और 55, तो ये माइनस कर देंगे। आप हटा रहे तो माइनस करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, 45 55 होते हैं 100। ठीक है, 100 को हम माइनस कर देंगे। अब बची कितनी संख्या, 48, यही तो बची है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना भी एक ट्रिक होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 कॉमन ले लेंगे, तो 38 माइनस 2 आ जाएगा, बटे 48 हो जाएगा। तो 38 में से 2 गए, कितने हो गए, 36 बचे। इसको काट लो, कितना बचेगा, 25 बचेगा। यहाँ से 2 से काटोगे तो 2 से काटना हमने 25, यहाँ पे बचेगी 24। 38 में से 2 गए, 36 बचेंगे, तो हमारा ओवरऑल हो जाएगा 25 गुणा 36 बटे 24। लिख लो 25 गुणा 36 बटे 24। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 4 से काटो, 4 में 36, 4 छन 24, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 25 3 75, 75 बटे 2 यानी कि आपके आ जाएंगे 37.5। यही आपका क्या है, आंसर है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार के सवाल इस तरीके से हल करेंगे। आगे देखो, आगे वाला है ऐसा ही है, 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 से बदल दिया जाता है, यहाँ पे बदल दिया जाता है, तो औसत कितना होगा। 7 संख्या है, तो देखो 7 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। ठीक, गुणा कर दिया। अब इसने क्या कर रहा है, वो 17 को बदल रहा है किससे, 31 से। तो एक संख्या 17 हो और उसे 31 से बदल दिया जाए, तो 31 माइनस 17 कर देंगे। ठीक है, और
ठीक है, और यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक, 31 माइनस 17 कर रहे हैं, बदल रहे हैं, और संख्या कितनी उतनी है। तो देखो 7 गुणा 18, ये कितने बचेंगे, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया 1, तो 14 बचे बटे 7। देखो अब इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, तो 18 प्लस 2, ठीक है, 20 आ जाएगी। तो या फिर सीधा इससे काट दो, 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 18 और 2 कितने हो गए 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ओके दोस्तों, ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखो क्या है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो 25, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये क्या है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाली जाए तो औसत 25 हो जाता है। कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत है 27, और यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो संख्या हमने मान लो x निकाल दी, और 5 संख्या, अब संख्या औसत कितने बचे, 4 का बचा। संख्या कितनी, 4 ही तो बची, 5 संख्या नहीं, अब 4 बची, तो 4 बटे कर दिया, और औसत कितना 25 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये है 4 का गुणा हो जाएगा इसमें 25 में, तो 5 गुणा, इसमें से क्या करते हैं, ये चीज़ समझ लो, इसका गुणा करने में नहीं लगे रहना। गुणा करने में अगर लगे रहोगे तो आप मतलब सॉल्व जल्दी नहीं होगा। आप कॉमन लेने की कोशिश करा करो इन सवालों में। तो 25 चौको 100 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें x इधर आएगा, 100 इधर जाएगा, तो 5 गुणा 27 माइनस 100 बराबर हो जाएगा आपका x। तो इसमें से कॉमन ले लो 5, 27 माइनस कितने हो जाएंगे 20 बराबर हो जाएगा x, ठीक है। 27 में से 20 जाएंगे, 7 बचेंगे, 7 पना 35, x बराबर कितना आ गया 35 आ गया। यही हमारा आंसर होगा 35। ओके दोस्तों, तो कॉमन लेने में जल्दी आ जाता है आंसर, ये चीज़ सीख लो। ठीक, आगे है आपका सवाल। 14 छात्रों का प्राप्तांक 71 था, लेकिन बाद में पता चला एक छात्र का प्राप्तांक कितने के, ये संख्या थोड़ी मिस्टेक हो गई। ओके दोस्तों, तो ये सवाल है 14 छात्रों का प्राप्तांक कितना है। 14 छात्रों का प्राप्तांक है आपका 71, तो 14 गुणे 71 कर दिया हमने, ठीक, 14 गुणे 71। लेकिन बाद में पता चला एक छात्र का प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे का 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए। तो हमने क्या किया, माइनस करेंगे, 56 के बजाय 42 चढ़ा दिए, तो 42 माइनस हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 56, और 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए, तो 74 माइनस के हो जाएंगे और प्लस के हो जाएंगे 32। ये समझ में आया होगा आपको, कि नहीं आया होगा तो समझ लो। देखो 42 की बजाय 56, यानी 56 की बजाय 42, तो 56 की बजाय 42 चढ़ा दिए, तो 42 गलत हो गए, और दूसरे के 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए, तो 74 गलत हो गए, ठीक है। तो 74 जो गलत हो गए उनको माइनस कर दिया, और जो सही होना चाहिए उनको क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। तो आप, और बटे में कितने हो जाएंगे, बटे में हो जाएंगे 14 ही रहेंगे, 14 छात्र हैं, 14 ही रहेंगे। तो इसका आपको आंसर निकालना है, तो कैसे निकालोगे,
14 गुणे 71, ये 56 में से 42 घटा दो सबसे पहले, तो ये बचेगा आपका 4 और 1, ठीक। और ये 74 में से 32 जाएंगे तो ये भी आपके, ये तो प्लस के आएंगे, ये माइनस के आएंगे। 74 में से 32 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे आपके 2, ठीक है। और यहाँ पे बचेंगे 4 42 बटे 14। अब देखो चाहे 14 आ रहा, यहाँ पे भी 14 सब में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। या फिर 14 का सीधा भाग दे दो, सब में अलग अलग प्लस माइनस में भी अलग अलग दे दो। तो 14 से ये 14 कट गए, 14 से ये एक बार कट गया, 14 3 हो गए 42। आपके ये बचे हैं 71, ठीक है। मैं एक जोड़ दो 72 हो जाएंगे, 72 में से 3 घटा दो, आपके बचेंगे 69। 69 आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमने कॉमन लेके प्रयोग किया तो आपका जल्दी आ गया। अगर आप ये सोचते कि इसका गुणा करें 71 में और फिर सॉल्व करें, फिर 14 का भाग दें, तो आपका क्या होता, गड़बड़ हो जाता। ओके दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ गया। आगे देखो आगे क्या है। आगे सवाल है 8 नाविकों वाली एक नाव में, 8 नाविकों वाली एक नाव में नाविकों को औसत भार में वृद्धि की जाती है। ओके दोस्तों, तो हमारा सवाल ये है 8 नाविकों वाली एक नाव में उनकी नाविकों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर नया नाविक आ जाता है। तो देखो इस प्रकार के सवाल हम किस प्रकार की एक शॉर्टकट विधि से करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले लिखते हैं 8, एक पहले लिख लेते हैं नाविक, और यहाँ लिख लेते हैं औसत, ठीक है। अब नाविक हमारे 8 है, औसत हमारा, ठीक है, मान लेते हैं x है। कितना मान लिया हमने, x। अब ये नाविक तो हमारे उतने ही रहेंगे ना 8। अब औसत हमारा जरूर, हमारा कितना बढ़ रहा है 1.5, तो x प्लस हो जाएगा हमारा 1.5। अब यहाँ पे देखते हैं नाविक के में कोई वृद्धि नहीं हो रही, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इनमें वृद्धि कितनी हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है 1.5 की। तो हम क्या करते हैं, जो इसकी वृद्धि होती है इसका 8 का गुणा करते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो वृद्धि होती है इसका गुणा करते हैं इसमें, ठीक है। तो जब ये वृद्धि पूरे की, ये जो x प्लस 1.5 है और ये तो 0 हो जाएगा, और 8 का गुणा करेंगे इसमें 1.5 में, तो ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है, 12 kg। तो 12 kg हमारा आ गया, ठीक है, 12 kg आ गया। और इसको कि क्योंकि 60 किलोग्राम वाले नए नाविक के स्थान पर नया नाविक आ जाता है, तो 60 में ये 12 kg जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 72, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना है 72 आपका ऑप्शन में है, तो आपका ये 72 आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार के सवाल ऐसे हल करते हैं वृद्धि वाले, कि अगर आपकी वृद्धि हो रही है ना, जैसे कोई भी संख्या है उसका औसत में वृद्धि हो रही है और संख्याओं के में भी वृद्धि हो रही है, तो आप इस प्रकार से ये टेबल बना लेंगे और इस प्रकार से हल करेंगे। ओके दोस्तों, आगे देखो ये वाला आया सवाल। 10 मतों का औसत 80 है, जबकि एक मत को 50 की जगह 60 गिन लिया, तो सही औसत बताओ। तो देखो 10 मतों का औसत कितना है 80 है, ठीक है, जबकि 50 की जगह 60 गिन लिया गया, तो 50 की जगह 60 गिन लिया गया, तो 60 माइनस 50 कर दो, ठीक। तो 60 माइनस 50 करेंगे तो 10 ज़्यादा हो जाएगा, बटे 10 है, ठीक। एक मत को बता रहा है, एक मत को 50 किया 60 गिन लिया गया, तो सही औसत क्या है, सही औसत क्या है, तो इसमें निकाल लो। सही दो औसत आपका हो जाएगा, इसके ऑप्शन देख लो। ओके दोस्तों,
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दोबारा से देखते हैं इसको। दस मदों का औसत 80 है, कोई दिक्कत नहीं। 50 की जगह 60 गिन लिया जाता है, तो 60 में से 50 माइनस करेंगे, 60 को माइनस करेंगे, 50 को प्लस करेंगे, ठीक, क्योंकि जो गलत मान है उसको माइनस कर देते हैं, बटे करते हैं 10 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लो। सबसे बढ़िया तरीका है 10 को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 80 माइनस 6 प्लस 5, और ये 10 कॉमन आएंगे तो आपके 10 से 10 कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा, ये एक बचेगा, तो 79 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 79। ओके दोस्तों, तो ये आपकी थी एक्सरसाइज, और ये हमने आपकी सॉल्व करी है, और उम्मीद है आपको ये सब सवाल आपको समझ में आए होंगे कैसे हल करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका आपका यही है, बड़ी संख्याओं का गुणा नहीं करना है, उनमें से कॉमन लेना है। औसत में कॉमन लोगे तो कॉमन लो के संख्याएँ हल्की हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। जब संख्याएँ छोटी हो जाएंगी तो आपको आसानी होगी लगाने में, और आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगी, और आपका आंसर जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। ये तो आपकी ट्रिक है। और औसत वाले में और भी ट्रिकें होती हैं, वो स्टैंडर्ड ट्रिकें होती हैं, वो आप अगर यूज करोगे तो सवाल में क्या होगा, कन्फ्यूजन भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपका एक सवाल अभी एक ट्रिक से लगाया था, उसमें क्या करा था, अंतर निकाल के गुणा कर दिया था, बता दिया था कि इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है। और अगर वो ट्रिक अगर आप भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें सभी को उसी हिसाब से हल किया जैसे औसत हल होते हैं। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।